और इस सभा में उपस्थित सारे विद्यार्थी हैं। मैं पुष्पलता कुमारी, रोल नंबर 79, सेशन 2023 से 25। मैं आज आप सबके सामने समाज में मूल्यों का गिरता स्तर, समस्या एवं समाधान पे बात करना चाहती हूँ। आजकल समाज में मूल्यों का गिरता हुआ स्तर जो है वो हर तरीके से देखा जा सकता है। समाज में शिक्षा के विषय में भी देखा जा सकता है कि इसमें भी बहुत ही ज़्यादा ह्रास हुआ है, और सबसे प्रमुख कारण यही है कि शिक्षा के बिना समाज में मूल्यों की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे ही बात करना चाहूँगी। प्राचीन समय में शिक्षा का जो मेन विषय जो होता था, वो विषय नहीं कह सकते, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता था वो विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता था। आज शिक्षा विषयों में बढ़ चुका है, हर तरह के विषय के ऊपर शिक्षा दी जाती है, लेकिन नैतिक शिक्षा इसमें बहुत ही कम रूप में दिया जाता है या फिर ना के बराबर दिया जाता है। तो आज समाज में इससे मूल्यों का स्तर गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्राचीन समय की बात करें तो भारत विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था। आज यह शिक्षा में बहुत ही गिरावट आई हुई है। ये नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई पड़ता है। नैतिक मूल्य सिर्फ शिक्षा से ही नहीं देखा जा सकता है, और भी कई चीज़ें हैं जिसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई पड़ता है। जैसे आज बच्चे अपने माँ बाप को रखना घर में पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें वो बोझ की तरह रखते हैं। आज अनाथालय बहुत सारे खुल गए हैं, वृद्धाश्रम बहुत सारे खुल गए हैं। वहाँ पे देखा जाए तो वैसे घर परिवार से लोग वहाँ जा कर के रहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनमें नैतिक मूल्यों का विकास ना के बराबर है। इसीलिए तो उनके माँ बाप जो हैं वो उनको वृद्धाश्रम में रखने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। अपनी माँ बाप की जिम्मेदारी भी वो नहीं उठाना चाहते हैं। आज समाज में मूल्यों का स्तर नैतिकता के मामले में बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। बच्चों में नैतिक मूल्य सिखाया ही नहीं जाता है। प्रारंभ से ही बच्चों में नैतिक मूल्य को सिखाना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। महिलाएं हों या बहन हों, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। ये इन सब चीज़ों की बहुत कमी आई है समाज में, इसीलिए समाज में नैतिक मूल्यों का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पलता। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने नेक्स्ट साथी को बुलाना चाहूँगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने राह के दिए खुद ही जलाना पड़ता है। मैं बुलाना चाहूँगा स्वीटी को कि वो स्टेज पर आए और अपने विचारों को संक्षेप में समय का परम आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय और हमारे महान प्रोफेसर और हमारे सहपाठियों, आज इस कार्यक्रम में मैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित वीर गाथा सुनाने जा रही हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भी कूटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई
सैन घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी की भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरे बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ मुदित महलों में उजिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी। बचपन की फिर से एक बार याद आ गई। बचपन में ये चीज़ें हम लोग काफ़ी पढ़ते थे। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल रीना कुमारी, प्लीज कम ऑन स्टेज। तो रीना के लिए हो कोई बस पूजा सर अभी वो बच्चे में मैंने उनको तो बोली थे आदरणीय एचओडी सर, मेरे शिक्षकगण और मेरे सहपाठी हो, मैं रीना कुमारी, रोल नंबर 68। पिछले बार मैं नहीं आ पाई थी, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए आज आ गई हूँ। आज का टॉपिक है समाज में मूल्यों का गिरता हुआ स्तर, समस्या एवं समाधान। इसकी तैयारी तो मैं नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अपने तरफ से बोल देती हूँ। मूल्यों का गिरता हुआ स्तर हम लोग में मेन कारण है शिक्षा, क्योंकि अगर अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छा शिक्षा देंगे, और उसका एक कारण समाज भी है, हमारा परिवार भी है, क्योंकि बच्चों का विकास परिवार से ही होता है। अगर परिवार के लोग बच्चा को जैसा संस्कार देंगे, बच्चा वैसा ही सीखेगा। अगर हम बड़ों को प्रणाम नहीं करेंगे तो बच्चा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो भी इग्नोर करेगा, देखेगा कि मेरे मम्मी पापा प्रणाम ही नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, तो हम कैसे करें। इसलिए सबसे पहले हम लोग को अपने में परिवर्तन लाना होगा। हम लोग जैसा करेंगे बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। और दूसरा है शिक्षा। हम लोग बचपन से तो पता ही नहीं कि बिहार का कैसा शिक्षा है, बस चोरी से पढ़िए और पास कीजिए। अगर एम कॉलेज जैसा अगर हम लोग स्टार्टिंग से इस डिपार्टमेंट की तरह अगर टीचर लोग मिलते तो हम लोग भी बहुत अच्छे मतलब बनते, संस्कारी बनते। अभी तो हम लोग संस्कारी नहीं है, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा है, बन जाएंगे और आगे मतलब ऐसा रहेगा कि बच्चा लोग को भी महान होगा। आज तो ऐसा मतलब समय आ गया है कि आजकल के स्टूडेंट लोग के पास इतना भी टाइम नहीं है कि टीचर्स डे विश करे या कुछ भी हो ऐसा जो कोई विश करे सर को। सब अपने में ही मगन है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसी में सब मगन है। एक दूसरे किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई एक दूसरे को हालचाल भी पूछे। तो बस यही सारे चीज़ को थोड़ा सुधार करना है और अपने आप में सुधार लाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीना। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा पूजा को, प्लीज कम ऑन स्टेज। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। कोई बात नहीं, ऐसे जो है बोल के जाओ। दिनेश को क्या दिक्कत? दिनेश आएंगे। आदरणीय एचओडी सर, टीचर और सहपाठियों लोग, मैं आज समाज में मूल्य की समस्या समाधान के बारे में बोलने चाहती हूँ। नैतिकता का गिरता स्तर। आजकल हम देखने को मिलता है कि नैतिकता यानी झूठा न झूठ बोलना या सत्य मार्ग पर चलना, चोरी डकैती न करना, सम्मान करना, एक सच्चा मनुष्य बनना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, विनम्रता अपनाना, यही सभी गुण है। आजकल की नैतिकता को गिरता स्तर हमें देखने को मिलता है। आजकल मनुष्य भले ही कई क्षेत्रों में आगे
बढ़ रहा है, लेकिन उसका नैतिक स्तर गिरता हुआ जा रहा है। कोई बात नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। और इसके साथ आज मैं अब अपने HOD सर को बुलाना चाहूँगा कि वो अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें और हमें अपने ज्ञान से हमारा जो है हृदय जो है उज्ज्वलित करें। और इसके साथ एक मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा जो इनसे हमको सीखने को मिली। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।